मल्टीपल ग्रैनुलरिटी के केस में यहाँ पर हम अगर देखें कि मल्टीपल ग्रैनुलरिटी होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, फिर बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, अब जो डेटा हम अरेंज कर रहे हैं, हम टेबुलर फॉर्मेट में ना रख के हम जो हायरार्की बनाएंगे डेटाबेस की, तो ऐसे आप लोगों को पता ही है, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे डेटाबेस देखिए सबसे रूट पे हमने रखा है जो भी, सपोज करो मैंने कॉलेज डेटाबेस ले लिया। इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर आपका एक तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, दूसरी कह लो यहाँ पे कॉलेज इन्फॉर्मेशन हो गई, इसी तरह से आप कह सकते हो नॉन टीचिंग स्टाफ, सबके लिए आपने एक एक टेबल बना रखी है, एक एक डेटा बना रखा है। इस डेटा, तो अगर मैं बोलूँ HR मैनेजमेंट, आप ये कह सकते हो कॉलेज मैनेजमेंट, तो कॉलेज के अंदर एक सिंगल टेबल से तो काम चलता है नहीं, तो दैट मीन्स कंप्लीट डेटाबेस इज फर्दर डिवाइडेड इन द टेबल्स कह सकते हो, या आप कह सकते हो डेटा कह सकते हो। तो ये फर्दर डिवाइड, जैसे हमने ABCD की बात कर रहे हैं, यहाँ पर A हो गया डेटा, B हो गया, C हो गया, टेबल्स के नाम हम ये कह सकते हैं, डेटा का नाम हमने ABCD रख दिया। देन अगेन हर एक टेबल हो सकता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट में भी हमने 2 रखा है कि BTech स्टूडेंट एंड देन MTech स्टूडेंट करके, तो यहाँ पर फर्दर हमने डिवाइड कर दिया, मान लीजिए टेबल्स यहाँ पे अलग अलग बनाए हमने, ठीक है। देन हर एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है, ये एक हायरार्की हमने यहाँ पर ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि एक डेटाबेस हमने लिया, उस डेटाबेस को फर्दर हमने डिवाइड किया डेटा के फॉर्म में। डेटाबेस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे हम बात करें तो डेटा का मतलब आप टेबल A, B, C जितने भी डेटा आपने बनाए वो, देन हर टेबल के अंदर आप यहाँ पे मान लीजिए या फाइल कह लीजिए, चलिए बहुत सारी फाइल है, फाइल को आपने फर्दर डिवाइड किया टेबल में, टेबल को फिर आपने रिकॉर्ड में कर लिया, रिकॉर्ड के बाद आपने एट्रीब्यूट ले लिया सभी का। तो आप देख रहे कि छोटे 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 टुकड़े होते चले गए, वो टेबल बनती चली गई कि डेटाबेस से आपने टेबल्स बनाए, टेबल से रिकॉर्ड्स बनाए, रिकॉर्ड से आपने एट्रीब्यूट्स बनाए, सबके यहाँ पे ब्रांचेस आप बनाते चले गए। तो अभी हम देखेंगे डेटा जो है मल्टीपल ग्रैनुलरिटी ट्री हायरार्की, यहाँ पे एक हायरार्की हमारी बन गई विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्री। तो इसका काम क्या है और हम कैसे यहाँ पर भी डेटा की सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं। डेटा की सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या क्या चीजें फाइल यहाँ पे करेगा, तो वो देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज हायरार्किकली ब्रेकिंग अप द डेटा into the blocks which can be logged। अब हम लॉकिंग की बात कर रहे हैं तो लॉक ही पढ़ेंगे। मल्टीपल ग्रैनुलरिटी प्रोटोकॉल एनहांसेस द कॉन्ग्रुएंसी एंड रिड्यूसेस लॉक ओवरहेड। ये 2 मेजर काम है जिसका हमें इसे हम ग्राफ बेस्ड भी बोलते हैं प्रोटोकॉल। ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्री के फॉर्म में हमें देख सकते हैं कि कहाँ पे हमने क्या लॉकिंग लगाई है, और हम चाहते हैं कि हमारा T1 T2 जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो स्मूथली रन करे। तो दिस इज द अनदर मेथड टू डू द थिंग्स कॉन्ग्रुएंटली। और ये क्या कह रहा है कि इट रिड्यूसेस द लॉक ओवरहेड। जो आपने अभी पीछे लॉकिंग सिस्टम्स पढ़े हैं उसको ये कुछ कम करेगा। इसके एक टेबल है, उसको देखेंगे कैसे। इट मेक्स इजी टू डिसाइड आइदर द लॉक अ डेटा आइटम और अनलॉक अ डेटा आइटम। दिस टाइप ऑफ हायरार्की कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज ट्री, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे। नाउ कंसीडर द ट्री विच हैज 4 लेवल्स ऑफ नोड। अभी यहाँ पर वो ट्री की बात कर रहा है, तो लेट्स टेक, आई विल टेक वन एग्जाम्पल। अभी मैं आपको यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास एक ट्री है और इस ट्री के फॉर्म में ही हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ, यहाँ पे देखो लॉक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। 2 तरीके के लॉक पढ़ाए थे मैंने, जो आप लोगों ने देखा था। एक तो शेयर्ड लॉक था। हम यहाँ पे जो डेटाबेस है, आप देखिए यहाँ पे ये डेटा है, मान लीजिए फिर A1 A2 उसका एरिया है, फिर वो फाइल है, दैट मीन्स टेबल, जैसे मान लीजिए FAFB कर दिया। देन यहाँ पर रिकॉर्ड से RA1, फर्दर वो फाइल को रिकॉर्ड्स में उसने सब्सटीट्यूट किया, तो शेयर्ड लॉक। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था एक्सक्लूसिव लॉक, जिसे आपने X से रिप्रेजेंट किया था और इसे आपने S से रिप्रेजेंट किया था, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक। अब देखो यहाँ पे शेयर्ड का मतलब क्या था, केवल रीडिंग परफॉर्म कर सकते थे एंड साइमल्टेनियसली मोर देन 1 ट्रांजेक्शन कैन रीड द सेम डेटा।
कोई इशू नहीं था। I mean, एक साथ कई ट्रांजेक्शन डेटा को रीड कर सकता था। एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो रीड एंड राइट दोनों काम करता था, आप लोगों को याद होगा रीड एंड राइट दोनों वर्क करता था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, लेट्स डू दैट यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज करो एक कोई ट्रांजेक्शन T1 आया और T1 ने यहाँ पर मान लीजिए ये FB है, इस FB पे उसने यहाँ पर लगा दिया लॉक, उसने यहाँ पर लॉक लगाया। और कौन सा लॉक लगाया, सपोज करो मैंने यहाँ पर जो लॉक लगा दिया X लॉक लगा दिया, ठीक। अब देखो मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, इसे राइट करना है कुछ यहाँ पर, उसने करा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैंने यहाँ पर इस टेबल के ऊपर लॉक लगाया, मीन इस वाले पोजीशन पे इसको लॉक लगाया, तो पहली चीज यहाँ पर मैं आपको दो चीज बता दूं, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा है आपका इम्प्लिसिट लॉक और दूसरा है एक्सप्लिसिट। आपने कौन सा लॉक लगाया FB पर, वो है आपने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, यहाँ पर आपने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया। I mean मैनुअली आपने जैसे सपोज करिए आपका घर है और आपने अपने घर पे एक ताला लगा दिया, आपने लगाया तो दैट मीन्स एक्सप्लिसिटली आपने लॉक लगाया। अगर मैं घर के गेट पर एक लॉक लगा दूं, बाहर बड़ा सा ताला लगा दूं, ऑटोमेटिक अंदर के जो कमरे हैं वो भी लॉक्ड हो गए। आई मीन भाई जब बाहर से ही अंदर नहीं जा पाएगा कोई आदमी, तो हम ये कहेंगे कि दैट रूम इज ऑल्सो लॉक्ड, ऑटोमेटिकली दैट इज ऑल्सो लॉक्ड। वही चीज यहाँ पर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट की बात है। एक्सप्लिसिटली आपने एक्चुअली जो मैनुअली आपने लॉक लगाया वो FB पे लगाया, लेकिन FB पे लॉक लगाने का मतलब है कि इम्प्लिसिटली आपने RB1 एंड RBN पर भी लॉक लगा दिया। आई मीन इसकी जितनी भी चाइल्ड नोड्स थे वो ऑटोमेटिक लॉक हो गए X मोड में ही। दैट मीन्स आपने तो केवल ताला यहाँ पर लगाया था बट ये भी लॉक्ड हो गए। जब ये लॉक हो गया तो इसका मतलब इफ सम अदर ट्रांजेक्शन T2 वांट्स टू राइट समथिंग ऑन दिस RB1 पे अगर वो कुछ काम करना चाह रहा है तो इट विल बी नॉट अलाउड। इसलिए नहीं अलाउड होगा कि आपने एक्सप्लिसिटली X लॉक जो है इस पे लगाया FB पे, ये ऑटोमेटिक ये पूरे को कवर कर लेगा, ये पूरे को कवर कर लिया इसने, यानी कि ये तीनों लोग लॉक्ड हो गए, इम्प्लिसिटली ये लॉक हो गया। सपोज करो एक तीसरा ट्रांजेक्शन आया T3, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ एनीबडी हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। नाउ T3 यहाँ पर कोई लॉक लगाना आया, यहाँ पर आया कि नहीं मुझे तो A1 पे काम करना है, आया इसने रिक्वेस्ट करी A1 पे मुझे लॉक लगाना है। अब आप देखिए यहाँ पर A1 भी अलाउड नहीं होगा। आई मीन T3 जब काम करना चाहेगा A1 को तो A1 भी यहाँ पर लॉक जो है वो अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं अलाउड होगा? आप कहोगे कि भाई ऊपर हमने लॉक लगाया तो ऑटोमेटिक उसके नीचे वाले जो चाइल्ड थे वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया, दैट मीन्स इम्प्लिसिट लॉक हो गया एंड नोबडी कैन एक्सेस दैट डेटा R1 एंड ये RBN को। बट अब तो हम ऊपर एसेंडेंट को एक्सेस करना चाह रहे, डिसेंडेंट तो ऑटोमेटिक, लेकिन एसेंडेंट तो ऑटोमेटिक लॉक नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब आप इस पे लॉक लगाने जाएंगे, चाहे आप S लॉक लगाएं चाहे X लॉक लगाएं, दोनों में से कोई भी लॉक लगाएं, इसका मतलब क्या, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अप्लाई द लॉक ऑन दिस, इसका डिसेंडेंट तो यही होगा ना FA और FB, इसका मतलब इट इज गोइंग टू लॉक दिस कंप्लीट पार्ट। भाई इस पे हमने लॉक लगाया, इस पे ताला लगाया, तो इसका मतलब इम्प्लिसिटली इस पे भी काम करेगा वो। जब ऑलरेडी यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इसे भी अलाउ नहीं करेगा कि नहीं इट इज नॉट अलाउड। आई मीन T3 को एग्जीक्यूट करने नहीं देगा A1 को। क्यों? क्योंकि अगर आपने A1 को लॉक लगाने की कोशिश करी तो इसका मतलब है FB और FA को लॉक लगाना, जो कि ये T1 के द्वारा काम कर रहा है, इसने T1 ने इसे लॉक लगाया, तो T3 को इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। T3 जो है A1 को लॉक लगाना चाह रहा है तो उसे नॉट अलाउड वाला मैसेज आ जाएगा कि नो इट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट एक्सेस द A1। कारण क्या है कि आप कहोगे अगर A1 को नहीं मिला तो अगर कोई DB को करना चाहे तो DB को भी नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि DB जैसे ही आप करोगे तो ये पूरा का पूरा ही लॉक कर देगा एंड समवन इज एक्सेसिंग दिस T1 ट्रांजेक्शन इज एक्सेसिंग दिस पार्ट, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी तक जो हमने दो लॉक पढ़े थे, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, विच इज मल्टीपल ग्रैनुअलिटी, ये बता रहा था कि अगर हम ये वाला फॉलो करते हैं, ये लॉकिंग सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक, ये परमिशन नहीं दे रहा है इसको काम करने का। आपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख लिया कि क्या है T1 T2 T3 की मदद से।
ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर 3 नए लॉक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए मल्टीपल ग्रैनुअलिटी ट्री हायरार्की में। वो 3 नए लॉक क्या है, लेट्स टेक वन वन करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो 3 मोर लॉक्स हमने यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर उसे हम बोलेंगे इंटेंशन मोड लॉक। इंटेंशन मोड लॉक क्या है ये देखेंगे तो 3 जो नए लॉक आए, पहला तो आपका था शेयर्ड लॉक, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, शेयर्ड लॉक है। दूसरा जो है आपका एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव लॉक है। तीसरा जो है आपका आ गया इंटेंशन शेयर्ड लॉक है, दैट मीन्स यहाँ पर IS लॉक है। फोर्थ जो है इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक है, दैट मीन्स IX है। पांचवा जो है आपका यहाँ पर है शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक है, दैट इज 6 भी बोलते हैं इसे, 6 लॉक है। अब जो यहाँ पर IS लॉक है, IS लॉक का काम क्या है वो देखते हैं। IS जो है ये IS का मतलब क्या है ये यहाँ पर देख लेते हैं कि IS क्या है। इट कंटेन्स एक्सप्लिसिटली लॉकिंग एट लोअर लेवल ऑफ द ट्री बट ओनली विद द शेयर्ड लॉक। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एटलीस्ट, IS का मतलब है यहाँ पर एटलीस्ट वन डिसेंडेंट हैज S लॉक। दैट मीन्स सपोज करो मैंने यहाँ पे बनाया DB बना दिया, DB के बाद F बनाया, F के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया R1 ले लिया, R1 के बाद A24 ले दिया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने इस पे जो है एक S लॉक लगाया, अगर ये S लॉक है तो ये ऑटोमेटिक IS और ये भी IS हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या, एटलीस्ट वन डिसेंडेंट हैज S लॉक। तो अगर हमने यहाँ पर ये F पर IS लॉक लगाया तो इसका जो डिसेंडेंट होगा वो S लॉक होगा, दैट मीन्स S लॉक। और इसके ऊपर भी जो होगा वो हमारा SS होगा, यहाँ पे S मोड में है। सिमिलरली यहाँ पर IX के केस में भी यही है। IX का मतलब भी एटलीस्ट वन डिसेंडेंट हैज X लॉक, दैट मीन्स जहाँ S है यहाँ पर X आ जाएगा और ये हो जाएगा IX। तो IX के नीचे यहाँ पर एक जो होगा डिसेंडेंट वो X होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है एक 6, तो इसे मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ, पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इन दो की, देख लेते हैं। तो ओके, लेट्स यहाँ पे इस जगह क्लियर हो जाएगा। तो 6 लॉक में क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं SIX। इसका मतलब क्या हुआ, नोड इटसेल्फ लॉक इन S मोड। आई मीन जिस नोड की हम बात कर रहे हैं वो खुद ही जो होगा S मोड में हो जाएगा। एंड एटलीस्ट वन डिसेंडेंट हैज X लॉक्स, दैट मीन्स IX लॉक्स, सॉरी। तो यहाँ पे देखो 6 का मतलब S, IX करके, तो एक जो डिसेंडेंट होगा वो आपका X लॉक होना चाहिए यहाँ पे। लेट्स टेक वन एग्जांपल, देन वी विल गेट हियर द क्लियर पिक्चर। तो सपोज करो यहाँ पर एक T1 है, T1 जो है रीड करना चाहते हैं। एक ट्री बना लेती हूँ मैं, D मान लीजिए यहाँ पर, चलो DB ले लिया मैंने, डेटाबेस जो है यहाँ पे मान लीजिए R1 है, R1 के बाद मान लीजिए F2 है, F2 देन मान लीजिए A21 है, A22 है, यहाँ पर ये ऐसे ट्री के फॉर्म में है। तो यहाँ पे सपोज करो T1 जो है रीड करना चाहता है R1 का डेटा, एंड T1 जो है राइट भी करना चाह रहा है A22 का डेटा। A22 का डेटा अगर वो राइट करना चाहता है तो क्या ये अलाउड होगा? आई मीन दो काम करना चाह रहा है T1, एक तो रीड करना चाह रहा है, दूसरा यहाँ पर राइट करना चाह रहा है। Okay, before discussion this, I want to tell the compatibility matrix. I forgot to tell. तो पहले मैं आपको compatibility matrix बता दूं।
ये 5 लॉक जो हैं ये किसके साथ क्या कंपैटिबल होगा वो देख लेते हैं। तो दिस विल हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ द ट्री। तो देखिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स विथ इंटेंशन लॉक मोड्स, यहाँ पे जो 5 लॉक हमने देखे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, IS आपने लिखा, IX है, S है, दैट मीन्स इंटेंशन, शेयर्ड लॉक, इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड लॉक, देन 6 लॉक एंड देन ये एक्सक्लूसिव लॉक लास्ट में। सिमिलरली यहाँ पे कॉलम पे भी आपने डाल लिया। अब देखिए IS जो है IS के साथ कंपैटिबल होगा, IS जो है एक्सक्लूसिव के साथ भी कंपैटिबल होगा, IX के साथ, S के साथ होगा ही होगा और 6 के साथ होगा। केवल अगर कोई यहाँ पर IS है तो वो X के साथ काम नहीं करेगा, केवल ये एक्सक्लूसिव के साथ काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम IX की बात करें, IX इज कंपैटिबल विथ IS, IX इज कंपैटिबल विथ IX। और देखो अब यहाँ पे अगर किसी पे आपने एक्सक्लूसिव लगा दिया IX तो वो शेयर्ड रीड नहीं कर पाओगे अगर आप रीडिंग राइटिंग कर रहे हो। तो ये 3 काम यहाँ पर पॉसिबल नहीं। इसी तरह से शेयर्ड का अगर हम देखें तो शेयर्ड जो होगा IS के साथ काम कर सकता है और शेयर्ड के साथ, बाकी के साथ ये कंपैटिबल नहीं है। 6 लॉक केवल IS के साथ काम करेगा, बाकी सबके साथ ये कंपैटिबल नहीं है। X जो है वो किसी के साथ कंपैटिबल नहीं है, वो किसी के साथ भी वो मिलके काम नहीं कर सकता, X जो है आपका। तो अगर आपने यहाँ पर लगाया तो अब यहाँ पर देखिए ये कंपैटिबल मैट्रिक्स है विद द हेल्प ऑफ 5 लॉक्स जो हमने अभी देखा है। इस 5 लॉक्स के बेसिस पे हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि कौन सा चीज किस पे काम करेगा। नाउ T1 रीड्स द R1, अगर T1 को R1 रीड करना और राइट करना है यहाँ पर A22 पे तो क्या ये अलाउड है? तो देखिए यहाँ पे R1 पे हमने क्या लगाया है, R1 पे हमें यहाँ पर अगर हम ये मान के चलें कि अगर हमने R1 पे यहाँ पर हमने IX लॉक लगा दिया, सपोज करिए अगर हमने यहाँ पर IX लॉक लगा दिया, IX का मतलब क्या है कि अगर ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, आप इस वाले पे कर सकते हैं। तो इसका जो डिसेंडेंट होगा वो भी क्या होगा भाई, आपने इसे लॉक लगाया तो इम्प्लिसिटली ये भी सारे लॉक हो गए। ये अभी मैंने आपको बताया अगर आपने इस पे लॉक अप्लाई किया तो ये भी सारे लॉक हो गए, सब इसी के अंडर में ही आ गए। दैट मीन्स ये भी IX वाले ही मोड में है। तो आप अगर यहाँ पर इसको लगा रहे हैं एंड अदर ट्रांजेक्शन वांट टू एग्जीक्यूट, सपोज करो आपने कहा कि ठीक है अगर आपने इस पे IX लॉक लगा दिया तो ये तो काम करेगा, रीडिंग भी हो जाएगा और ये जो है राइटिंग भी कर लेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया था कि IX के साथ देखिए यहाँ पे IX जो है अलाउ करेगा दूसरे ट्रांजेक्शन को कि वो भी IX, तो IX इज कंपैटिबल विथ IX। आप देखिए यहाँ पे IX इज कंपैटिबल विथ IX, तो IX अगर IX के साथ है तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर ये है, ये T1 ने रिक्वेस्ट करी, आपने दे दिया उसे लॉक, आपने कहा IX लगा दो तो ये दोनों काम कर लेगा, रीडिंग राइटिंग दोनों कर लेगा, बिल्कुल सही। उसी टाइम पे T2 भी आ गया और उसने भी R1 को IX लॉक लगा दिया, बिकॉज IX इज कंपेटेबल विथ IX। जैसे शेयर्ड मल्टीपल पे लग सकता था इसी तरह से IX भी लग सकता था। तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, T2 को भी अलाउ कर दिया और T2 जो है वो इस पे काम करना चाह रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि मल्टीपल दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ काम करना चाह रहे हैं और अगर इस पे ये लॉक लगा हुआ है क्योंकि इसके साथ कंपेटेबल है, उसने T2 को भी परमिशन दे दी, ठीक है तुम भी लॉक लगा लो, तुम भी काम कर लो, विच इज यहाँ पे फिर क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी की बात आ जाएगी। रिडंडेंसी का मतलब हो सकता है कि ये डेटा गलत रीड करे या ये करे, दैट मीन्स यहाँ पे रोल बैक के चांसेस आ जाएगा। हमारा टारगेट है कि डेटा हमारा रोल बैक कम हो, सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो करे। तो फॉलो कैसे करेगा, हम श्योर ही नहीं हो पाएंगे वहां पे कि वो अबॉर्ट होगा कि कंटिन्यूअस प्रॉब्लम चलती रहेगी, हो भी सकता है नहीं भी। मे और मे नॉट वाली सिचुएशन हम नहीं लेते, हम लेते हैं एग्जिट सिचुएशन को। तो दैट मीन्स अगर दूसरा ट्रांजेक्शन को भी अगर IX की परमिशन मिल जाएगी तो हम नहीं देंगे। सिमिलरली अगर हम देखें क्या IS जो है IS के साथ अगर हम IS लगाते हैं तो देखिए IS भी कंपैटिबल है इसके साथ, यहाँ पर इसको भी मिल जाएगा, यानी दो ट्रांजेक्शन एक साथ काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने S लॉक लगाया रीडिंग पे तो S के साथ X कंपैटिबल नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है, S के साथ केवल S। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर S लगा दें कि भाई इसे तो रीडिंग करना है, S लगा दो, इसे राइटिंग करना, जब आपने इसे S लगाया तो ये सबको लॉक करेगा ना, नीचे तक को लॉक कर लेगा ना, डिसेंडेंट अभी मैंने बताया, ऊपर लॉक हुआ तो नीचे वाला ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर ये भी S लॉक है और जब S लॉक है तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक, आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आप इस पे X लगा पाए। तो अगर आप X लगाते हैं तो ये भी यहाँ पर क्या होगा,
एक्स अगर हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये भी लॉक हो जाएगा, ये भी लॉक हो जाएगा, सब लॉक हो जाएगा। इसमें हमें केवल रीडिंग करनी है, इसमें राइटिंग, यानी एक्स लॉक अगर हम लें तो हम यहाँ पर रीडिंग कर सकते हैं, साथ ही यस इट इज, लेकिन हमारा फिर दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो एंटर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स हमें एक्स लॉक अगर हम लगाएं तो हमारा ये काम दोनों कर देगा, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर T1 कर रहा है तो T2 नहीं करेगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो T1 और T2 पैरेलली काम करें विदाउट एनी डेडलॉक सिचुएशन, विदाउट एनी कास्केडिंग रोल बैक। हम चाहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रोसेस हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन डू द कॉन्ग्रुएंटली विच इज नॉट पॉसिबल बाई द ऑल द लॉक्स। तो हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, इसलिए नया लॉक इंट्रोड्यूस हुआ SIX। SIX का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया SIX क्या करेगा, नोड इटसेल्फ लॉक इन S मोड, और उस एटलीस्ट वन डिसेंडेंट क्या होगा उसका जो होगा वो IX मोड में हो जाएगा। तो इससे ये रहेगा कि ये तो S मोड में हो गया, I mean ये R1 को आपने S मोड कर दिया, तो इसका डिसेंडेंट क्या होगा, IX मोड होगा। जब ये है तो ये भी IX मोड में, तो दैट मीन्स कि ये वाले जो है राइट अप परफॉर्म कर लेगा, और ये रीडिंग, अगर आप T2 यहाँ पर रीडिंग करना चाह रहा है R1 पे तो बिल्कुल अलाउड है, पैरेलली दो लोग काम कर सकते हैं। तो इस वजह से SIX मोड आया, दैट मीन्स शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई हमें दूसरे ट्रांजेक्शन को भी परमिशन देनी है, तो बेटर यू गो फॉर द SI6 लॉक, आई मीन इसको शॉर्टकट में 6 लॉक्स भी बोलते हैं। अदरवाइज लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो ये थी यहाँ पर कि 6 लॉक्स हम क्यों अप्लाई कर रहे थे। जब हमारे पास इंटेंशन शेयर्ड लॉक है, इंटेंशन एक्सक्लूसिव है, तो तीसरा जो है शेयर्ड विथ इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक क्यों लाए थे, उसका रीजन ये था। एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे ट्री बनाई D, देन यहाँ पर ले लीजिए R1, सेम वही ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए A12 A13 ले लिया मैंने। यहाँ पे एक ट्री है डेटाबेस का, और यहाँ पे 4-5 ट्रांजेक्शन में ले लेते हैं। T1 जो है रीड करना चाह रहा है डेटा को, दैट मीन्स A12 को रीड करना चाह रहा है, एंड T2 जो है राइट करना चाह रहा है आपका राइट A14 को। 14 नहीं, हमने तो 3 ले रखा है, तो 13 ले लेते हैं। नाउ T3 अगेन रीड करना चाह रहा है F2 को, एंड T4 वॉन्ट्स टू रीड डेटा D, जो D हमने ले रखा है। ये 4 ट्रांजेक्शन है मेरे पास। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है कॉन्ग्रुएंटली प्रोसेस कर सकते हैं, पैरेलली काम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला लेट्स टेक यहाँ पे T1 एंड T2 को देखें, क्या ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। कैसे, लेट्स टेक T1 वॉन्ट्स टू रीड दिस। तो अगर T1 रीड करना चाहता है A12 को, तो मैंने इस पे क्या लगा दिया, S लॉक। चलो यहाँ कलर बदल देते हैं। T1 अगर यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे कहा भाई तुम्हें S हमें रीड करना है, तो हमने क्या, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गई, जो लॉकिंग हम लगाते हैं, लॉक्स एक्वायर्ड फ्रॉम रूट टू लीफ हम करते हैं, और जो लॉक्स रिलीज होता है फ्रॉम लीफ टू रूट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लॉक अगर इस पे लगा दिया, हमें ये था रीड करना है, तो हमने इस पे S लगाया। अगर इस पे S लगाया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, IS लॉक हो जाएगा, इंटेंशन शेयर्ड लॉक, क्योंकि ये सारे लोग ऊपर वाले इसके डिसेंडेंट तो ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली लॉक हो जाएगा, बट इसे भी हम क्या कहेंगे, ये IS लॉक में लॉक हो गया, क्योंकि IS की प्रॉपर्टी यही है कि उसका वन जो IS लॉक होगा उसका वन डिसेंडेंट जो होना चाहिए S मोड में होना चाहिए, बाकी वो सारे IS लॉक में होंगे। ये तो हुआ T1 की वजह से। T2 की वजह से अगर हम बात करें, यहाँ पर T2 wants to write, दैट मीन्स A13 को वो राइट करना चाह रहा है। अगर राइट करना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे, भाई चलो तुम्हें एक्सक्लूसिव लॉक दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक IX और IX, इसने इस तरह से अप्लाई कर दिया लॉक को। नाउ T3 अगर हम यहाँ पे बोले F2 जो है, F2 को यहाँ पर चाहिए, F2 को चाहिए रीड करना है F2 को, तो रीड करना है, तो अगर हमने कहा कि ठीक है इसको यहाँ पे शेयर्ड लॉक हो गया, अगर ये शेयर्ड है तो ये कैसे लॉक करेगा, IS। इसी तरह T4 जो है D को रीड करना चाह रहा है, तो हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर ये S लॉक लगा लिया D का,
डी को रीड करना चाह रहा था। तो ये देखिए 4 ट्रांजेक्शन थे, चारों की लॉकिंग सिस्टम यहाँ पर मैंने मेंशन करी है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि जिस तरह से अगर हमने लॉक इसे प्रोवाइड किया, कौन कौन से ट्रांजेक्शन पैरेलली या कॉन्ग्रुएंटली काम कर सकते हैं। यहाँ पर पैरेलली या कॉन्ग्रुएंटली काम करें तो हम देखें T1 एंड T2 क्या पैरेलली काम कर सकते हैं। तो देखते हैं T1 ने क्या लॉक लगा रखा है, यहाँ पर S लॉक है और ये IS लॉक है। तो रीडिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शेयर्ड लॉक जो है दूसरे के साथ काम कर सकता है, कंपैटिबल मैट्रिक्स से भी हम देखेंगे। T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है ये X के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें शेयर्ड के साथ यहाँ पे एक्सक्लूसिव है कि नहीं, लेट्स डू द, हम मैट्रिक्स पे जाते हैं। शेयर्ड जो है एक्सक्लूसिव के साथ काम कर सकता है कि नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या S जो है IS के साथ कंपैटिबल है और S जो है इसके साथ कंपैटिबल है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर T1 एंड T2, अगर यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर देखो IS और X, यस ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो है, अब देखिए यहाँ पर ये इसने S लॉक है, यहाँ पर X है, देखिए लेकिन ये IS F2 कॉमन होगा ना, इन दोनों का रूट जो है, इस दोनों का रूट ये है। तो इस पे IS इसने लगाया और इसने IX लगा रखा। बिल्कुल हो सकता है ये दोनों कंपैटिबल हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर ये अलाउड होगा। दैट मीन्स यस होगा, ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, इनमें कोई इशू नहीं आएगा। आई मीन F2 पे ये IX लगा लेगा और ये लगा लेगा और दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। आप देख सकते हो IS जो है IX के साथ काम कर रहा है, आई मीन यहाँ पर कर रहा है। तो ये हो गया ना, ये यस हो गया। अगर हमने कहा कि चलो ये तीनों रीडिंग कर रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों रीडिंग कर रहे हैं, लेट्स चेक द T1 T3 एंड T4, ये तीनों रीडिंग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कंपैटिबिलिटी होगी। T1 जो है इस पे काम कर रहा है, T3 किस पे काम कर रहा था, T3 जो है F2 पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, एंड T4 जो है इस पे काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि अगर ये लॉक्ड है तो इसका डिसेंडेंट भी IX मोड में, और IX जो है ये जो है आप देखो तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है S IX S, ये तीनों एक साथ काम कर सकते हैं। IX जो है इसके साथ कंपैटिबल है, आप मैट्रिक्स में चेक कर सकते हो। यहाँ पर IS है, IS में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने एक IX भी था और एक S था, ये तीनों एक साथ रह सकते हैं, देखो आई मीन कोई इशू नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये भी काम कर सकता है एक साथ, अगर T1 T3 T4 को एक साथ एग्जीक्यूट करें। अब देखिए T2 जो है राइट कर रहा है और T3 जो है वो रीड कर रहा है। अब हम इसे देखते हैं, T2 एंड T4 क्या, T3 ले लेते हैं, T4 भी ले लेंगे। T2 एंड T3 अगर हम लें तो T2 हमारा क्या है, T2 ये रहा, ये है हमारा दिस, तो ये X मोड में है, और T3 जो है हमारा ये, आप जानते हो कि S जो है, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे कौन सा मोड लगा रखा है, S जो है इसके साथ कंपैटिबल नहीं, और देखा जाए तो इन दोनों का कॉमन नोड ये है। IX जो है S के साथ कंपैटिबल नहीं है, IX जो है S के साथ देखिए कंपैटिबल नहीं है, ये रहा, क्योंकि F2 पे कॉमन लॉक नहीं, आई मीन दो एक ही आदमी पे आप दो तरह के लॉक नहीं लगा सकते। दैट मीन्स S और IX एक साथ आप एक नोड पे नहीं लगा सकते। तो ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसका कॉमन रूट तो यही है ना, आई मीन अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो एनी हाउ ये भी आपका एडजस्टेड है, तो ये दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, आई मीन इस नोड पे आप नहीं, तो इसका मतलब नो। इसी तरह से अगर मैं T2 एंड T4 की बात करूं कि क्या ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, T2 हमारा ये है और T4 ये रहा, तो ये शेयर्ड है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे शेयर्ड है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पर देखो ये नोड पे क्या आया, ड्यू टू दिस X, यहाँ पर इसके पास कौन सा लॉक होगा, IX नोड होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा ना, इसका एसेंडेंट यहाँ लॉक्ड हो जाएगा, IX मोड है, IS जो है S के साथ कंपैटिबल नहीं है, मैट्रिक्स में कंपैटिबल नहीं, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नो, आई मीन ये यहाँ पर नहीं काम कर सकता। तो आप देख रहे हो कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेके हम चेक कर सकते हैं कि किस नोड पे कौन सा लॉक एक दूसरे, आई मीन एक ये T2 आपका है और ये T4 है, तो T2 एंड T4 के जो लॉक्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो कंपैटिबल एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, कॉन्ग्रुएंटली यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते। तो दिस इज द रीजन, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल ग्रैनुअलिटी। मल्टीपल ग्रैनुअलिटी से ये फायदा होता है कि एक ट्री फॉर्म में आपको दिख जाता है कि आप यहाँ पर किस ऑर्डर में किस पे क्या लॉक लगाओगे और कौन सा लॉक किसके साथ कंपैटिबल है, उस हिसाब से आप यहाँ पे बनाओगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ पे बात करते हैं, लॉक्स एक्वायर फ्रॉम रूट टू
लीफ आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे बताया ना कि अगर एक पे आपने लगाया तो नीचे के सारे को अपने आप ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर लॉक्स रिलीज फ्रॉम लीफ टू रूट, जब आप रिलीज करोगे तो नीचे वाला हटेगा, फिर ऊपर इस तरह से ये रिलीज होता चला जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल ग्रैनुलरिटी। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क हियर।